दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तानी और भारतीय आर्मी चीफ में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर कितने अमीर हैं? इन्होंने अपनी अरबों की दौलत कैसे कमाई? ये अपनी दौलत कब, कहां और कैसे खर्च करते हैं? जबकि दूसरी तरफ भारतीय आर्मी चीफ जनरल मनोज चंद्रशेखर पांडे के पास कहां और किन कामों में खर्च करते हैं? इसी तरह के हैरान कर देने वाले फैक्ट्स पर मुबनी वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन, आज हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और भारतीय सिपह सलार जनरल मनोज पांडे में क्या कुछ मुश्तरक और मुख्तलिफ है। इंडियन आर्मी चीफ को लोग क्यों नहीं जानते और पाकिस्तानी आर्मी चीफ को पाकिस्तान तो क्या भारत में भी लोग जानते हैं। दोनों फौजी सरबराहान को आर्मी चीफ बनाए जाने से पहले इनके बारे में सोशल मीडिया पर कौन कौन सी अफवाहें गर्दिश करती रहीं, इन दोनों दुश्मन मुल्कों के फौजी सरबराहान का खानदानी पस मंजर क्या है, और ये दोनों आर्मी चीफ कैसे बने, इनकी बेगमात कौन है और ये क्या काम करती हैं, इनके कितने बच्चे हैं, ये क्या करते हैं, और क्या ये सच है कि इमरान खान ने बुशरा बीबी की मुबैना करप्शन सामने लाने पर जनरल सैयद आसिम मुनीर को DGISI के ओहदे से निकाल बाहर किया था। और क्या यह भी सच है कि आर्मी चीफ बनने के बाद आप जनरल सैयद आसिम मुनीर जानबूझकर इमरान खान को हुकूमत में नहीं आने दे रहे। ये सब के अलावा पाकिस्तान और भारत के इन दोनों आर्मी चीफ के बारे में और भी बहुत से खुफिया हकाक बताए जाएंगे। लिहाजा हक और सच पर मुबनी हकाक जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखते रहें। जिशान उर्दू पॉइंट के चाहने वालों, जनरल सैयद आसिम मुनीर इस वक्त अफवाज पाकिस्तान के 11वें और मौजूदा आर्मी चीफ हैं, जबकि जनरल मनोज पांडे हमारे हमसाय मुल्क भारत के आर्मी चीफ हैं। जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बनने वाले पाकिस्तान आर्मी के वो दूसरे आर्मी चीफ हैं जो ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल मंगला OTS से फारगल तहसील होकर आए। इससे पहले जनरल मोहम्मद जियाउल हक ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल मंगला से फारगल तहसील होकर पाक आर्मी में कमीशन हासिल करने वाले पहले आर्मी चीफ बने थे। तो दूसरी तरफ जनरल मनोज पांडे 13 लाख की भारतीय फौज के वो पहले सिपह सलार हैं जिनका तल्लक इंजीनियरिंग कोर्स से है। हमारे सिपह सलार जनरल हाफिज आसिम मुनीर अहमद 1968 में पैदा हुए और इस वक्त इनकी उम्र 56 साल है। ये सादात घराने से तल्लक रखते हैं और सुन्नी अकीदा सैयद हैं। रावलपिंडी का मतवस्त घराने से तल्लक रखने वाले जनरल सैयद आसिम मुनीर खुद और इनके दोनों भाई कासिम मुनीर और हाशिम मुनीर हाफिज कुरान है। जनरल आसिम मुनीर अल खलील कुरान कम्प्लेक्स के नाम से देवबंदी मदरसे के हाफिज हैं। बात करते हैं भारतीय आर्मी चीफ की, तो जनरल मनोज पांडे का साल पैदाइश 1962 है और इनकी उम्र 62 साल है। इनका तल्लक भारतीय रियासत महाराष्ट्र के नागपुर शहर से है। ये हिंदू मजहब को फॉलो करते हैं। याद रहे, हिंदू मजहब में जात पात को बहुत ज्यादा तरजीह दी जाती है। पांडे असल में ब्राह्मण होते हैं, इसलिए आप यूं कह सकते हैं कि जैसे हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर काबिल एहतराम सैयद फैमिली से हैं, बिल्कुल इसी तरह भारतीय फौज के सरबराह जनरल मनोज पांडे भी हिंदू मजहब की सबसे ऊपर की ब्राह्मण जात से तल्लक रखते हैं। जनरल आसिम मुनीर को 1986 में पाक फौज कमीशन मिला, जबकि पड़ोसी मुल्क भारत के आर्मी चीफ इंडियन मल्टी एकेडमी से पास आउट होने के बाद 1982 में पाक फौज की इंजीनियरिंग कोर, जिसे बम्बई स्पिरियर्स कहा जाता है, का हिस्सा बने। अस्करी और पेशेवराना तालीम की बात की जाए तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, फौजी स्कूल जापान और मलेशिया फोर्सेस कॉलेज से पेशेवराना तालीम हासिल की। जनरल आसिम मुनीर ने पब्लिक पॉलिसी में एमफिल भी किया हुआ है, जबकि जनरल मनोज पांडे ने पुणे की नेशनल डिफेंस एकेडमी के अलावा बरतानिया के स्टाफ कॉलेज से मास्टर्स किया हुआ है। जनरल आसिम मुनीर और जनरल मनोज पांडे में ये कदर मुश्तरक है कि इन दोनों आर्मी चीफ के वालिद साहबान एजुकेशन सेक्टर से तल्लक रखते थे। जनरल सैयद आसिम मुनीर के वालिद बुजुर्गवार का नाम सैयद सरवर मुनीर था, जो कि तारकाबाद रावलपिंडी कैंट के CB टेक्निकल हाई स्कूल में प्रिंसिपल थे। सैयद आसिम मुनीर के वालिद पढ़े लिखे होने के साथ साथ दीनदार भी थे और इन्होंने मोहल्ले में मस्जिद और छोटा सा मदरसा बनाया हुआ था। जनरल आसिम मुनीर के कुल 3 भाई और 2 बहनें हैं। मोहल्लेदारों के मुताबिक इनका खानदान हफाज का खानदान मशहूर है। हाफिज तैर खलील बताते हैं कि जनरल आसिम मुनीर एक लायक तालिब इल्म थे, जबकि ये 1974 में मदरसे में कुरान मजीद तो इन्होंने सिर्फ 2 साल के अंदर हिफ्स करके अपनी जहानत साबित कर दी। याद रहे कि तैर खलील के वालिद हाफिज खलील अहमद जनरल आसिम मुनीर के उस्ताद थे। दूसरी तरफ जनरल पांडे के वालिद डॉक्टर CG पांडे नागपुर यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे और इनकी वालदा भारत के सरकारी रेडियो में मुलाजमत करती थी। बात की जाए आर्मी चीफ की बेगमात की, तो जनरल आसिम मुनीर की अहलिया
इरम नकवी हाउस वाइफ हैं। इनका तल्लक उकाड़ा की सादात फैमिली से है। इरम नकवी का ननियाल पंजाब के कदीम जिला जंग में आबाद है। दूसरी तरफ इंडियन आर्मी चीफ मनोज पांडे की अहलिया अर्चना वर्किंग लेडी हैं, जो कि पेशे के एतबार से डेंटिस्ट डॉक्टर हैं। बात बच्चों की जाए तो जनरल आसिम मुनीर अहमद के हवाले से बताया जाता है कि इनके दो बेटे हैं जो कि स्पेशल चाइल्ड हैं, जबकि जनरल मनोज पांडे का अकलौता बेटा इस वक्त इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर है। सैयद आसिम मुनीर को सितंबर 2018 में लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई थी और इन्हें 27 नवंबर 2018 को पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई का सरबराह के तौर पर चार्ज दिया गया। इनका आईएसआई के सरबराह के तौर पर दौरे तारीख में मुख्तसर तरीन समझा जाता है, क्योंकि इनका ये दौर सिर्फ 9 माह के बाद उस वक्त खत्म हो गया जब इनको अचानक 2019 में कोर कमांडर गुजरांवाला तैनात कर दिया गया था। जो जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान की अस्करी तारीख के वो पहले आर्मी चीफ हैं जो दो इंटेलिजेंस एजेंसियों आईएसआई और मिलिट्री इंटेलिजेंस की सरबराही कर चुके हैं। भारतीय फौज के सिपहसालार जनरल पांडे आर्मी चीफ बनने से पहले वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे पर काम करते रहे, जबकि ये अपने कैरियर के दौरान अंडमान और निकोबार कमांड के सरबराह के तौर पर भी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। जनरल आसिम मुनीर बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल सऊदी अरब में भी तैनात रहे, जबकि दूसरी तरफ जनरल पांडे अफ्रीकी मुल्क इथोपिया में यूनाइटेड नेशन मिशन में बतौर चीफ इंजीनियर अपनी खिदमत सर अंजाम देते रहे। साबिक आर्मी चीफ जनरल असफ नवाज जंजुआ के बायस शुजा नवाज अपनी किताब क्रॉस सोर्ड में लिखते हैं कि अस्करी हलकों में जनरल आसिम मुनीर अहमद को स्टेट एरो यानी कि सीधा तीर पुकारा जाता है, मगर ये इतने सीधे नहीं हैं जितने दिखाई देते हैं। आप लोगों को याद होगा कि जब आर्मी चीफ की तैनाती के लिए 6 जर्नलों की फहरिस्त वजीर आजम सेक्रेटरीएट भिजवाई गई थी, तो उस मौका पर पाकिस्तानी सहाफी लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, जो अब 4 स्टार जर्नल बन चुके हैं, इनके लिए डार्क हॉर्स का मुहावरा इस्तेमाल करते रहे। जिन लोगों को घोड़े की रेस का शौक है वो डार्क हॉर्स की इस्तेलाह को बाखूबी जानते होंगे। डार्क हॉर्स उस घोड़े को कहा जाता है जो कभी भी फेवरेट नहीं होता। जब रेस शुरू होती है, फेवरेट्स आगे पीछे दौड़ते रहते हैं, फिर गैर मुतवक्का तौर पर पीछे से एक घोड़ा यानी कि डार्क हॉर्स बरामद होता है, जो फेवरेट को पिछाड़ते हुए फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंचकर रेस अपने नाम कर लेता है। बिल्कुल इसी तरह घोड़ों की रेस की मानद जनरल आसिफ मुनीर डार्क हॉर्स बनकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुंतखब हुए। मीडिया के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर वजीर आजम इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी और उनके करीबी लोगों पर करप्शन के इल्जामात की तहकीकात करना चाहते थे, जिसके बाद उन्हें जून 2019 में डीजीआईएसआई के ओहदे से हटाकर फैज हमीद को नया आईएसआई चीफ बना दिया गया। इन खबरों में कितनी सदाकत है ये कंफर्म नहीं है। बहरहाल इमरान खान के हामी इस खबर को झूठा करार देते हैं। यही वजह है कि शख्सी और जाती इख्तलाफ की वजह से जब से जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बने हैं, तब से इमरान खान को हुकूमत से इस तरह बाहर निकाल कर फेंक दिया गया है जैसे दूध से मक्खी निकाल कर फेंक दी जाती है। यहाँ तक कि इलेक्शन 2024 में वाज़ेह तौर पर फतह के बावजूद इमरान खान को वजीर आजम नहीं बनने दिया गया। इन सब के पीछे किसका हाथ है ये आप लोग और हम बाखूबी जानते हैं। ये काम किसी और ने नहीं बल्कि जनरल आसिम मुनीर ने सर अंजाम दिया है। यही वजह है कि अमेरिका, बरतानिया, चाइना और रूस समेत दुनिया भर का मीडिया इमरान खान को वजीर आजम न बनने देने के इल्जाम में भी जनरल आसिम मुनीर पर आयद करता है। आखिर में बात की जाए भारतीय और पाकिस्तानी आर्मी चीफ के एहसास-जात के बारे में, तो आप लोगों को बताता चलूं कि दोनों आर्मी चीफ के एहसास-जात की तफसील खुफिया रखी गई है। यानी दोनों आर्मी चीफ के पास कितने कारोबार, कितनी जमीनें, कितने घर, कितने प्लाट्स और दौलत मौजूद है, इस बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं, मगर रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि दोनों आर्मी चीफ अरबों रुपए के मालिक हैं और इनके कई कारोबार और घर बैरून मुल्क में भी मौजूद हैं। मगर मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर मालो दौलत में भारतीय आर्मी चीफ से बहुत आगे है, जिसकी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान के बनने वाले तमाम आर्मी चीफ भारतीय आर्मी चीफ से ज्यादा मालो दौलत रखते हैं, क्योंकि ये डिफेंस और मुल्क की दिफा से हटकर प्रॉपर्टी डीलर, स्टेट डेवलपर्स और सियासत समेत कोई ऐसा काम और कारोबार नहीं जो ये नहीं करते। यही वजह है कि पाकिस्तान के तमाम आर्मी चीफ भारतीय आर्मी चीफ से ज्यादा मालो दौलत रखते हैं, जबकि दूसरी जानब भारतीय आर्मी चीफ सियासत से बहुत दूर दूर तक दिखाई नहीं देते। यही वजह है कि भारत रोज बरोज तरक्की करता चला जा रहा है। यूं पाकिस्तान में बनने वाला हर नया आर्मी चीफ तो तरक्की करता है, मगर पाकिस्तान
हर आर्मी चीफ के दौर के बाद मजीद बदतरीन हालात में चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? इस बारे में आप लोगों की क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं।